बात करते हैं दक्षिण की राजनीति की, जहां कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच चल रही सत्ता की खींचतान के बीच आज फिर एक बार ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी सामने आई। ये दूसरा मौका था जब दोनों नेता ब्रेकफास्ट पर मिले। बस फर्क यह था कि पहली बार सीएम सिद्धारमैया के घर दोनों मिले थे, आज उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के घर दोनों नेताओं ने सुबह का नाश्ता किया। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आमंत्रण पर आज सिद्धारमैया उनके साथ नाश्ता करने पहुंचे उन्हीं के घर, और आज की मुलाकात के बाद भी दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने आकर एकजुटता का ही संदेश दिया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ शब्दों में कहा कि मैं और डीके शिवकुमार एकजुट हैं और भविष्य में भी साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि सभी कांग्रेस विधायक एकजुट हैं और विपक्ष का मिलकर सामना करेंगे। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो सिद्धारमैया ने जवाब दिया कि यह फैसला आला कमान को लेना है। उन्होंने बताया कि नाश्ते के बाद दोनों नेताओं ने 8 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की रणनीति और दिल्ली में कर्नाटक के सांसदों की बैठक बुलाने जैसे प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की। सुनिए सिद्धारमैया की बातें। पहले दिन से 2.5 साल की बात हो रही है। क्या कोई सीक्रेट डील की गई थी डीके शिवकुमार के साथ? क्या बताएंगे इसके बारे में? सर डीके आपने सही बोला है, दोनों के भी 2.5 साल का देने का ये तय हुआ था, लेकिन सिद्धरामैया और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों मिलके इनको डीके शिवकुमार को, लेकिन डीके शिवकुमार साहब का वो भी चीफ मिनिस्टर काबिल है और बहुत डाउन टू अर्थ है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। मैं भी पर्सनली बोलना चाहता हूँ सर। मैंने आपने कहा डीके शिवकुमार को 2.5 साल प्रॉमिस हुआ था, तो ये तो पहली बार है कि कोई कांग्रेस का प्रवक्ता सार्वजनिक तौर पर बोल रहा है कि डीके शिवकुमार को 2.5 साल प्रॉमिस हुआ था। आप रिकन्फर्म कर रहे हैं बात में? ब्रेकिंग न्यूज चलाऊंगा सर। 100% डीके शिवकुमार जी को पहला सिद्धरामैया के बाद उनको करने का ये बात हुआ था, 100% हुआ था, लेकिन कुछ अभी तो अब कर क्यों नहीं रहे? दिक्कतें आ रहे, इसलिए थोड़ा थोड़ा रुकने के लिए बोला हाई कमांड ने, लेकिन डीके शिवकुमार बनेंगे चीफ मिनिस्टर, ये भी बोलता हूँ मैं। कब बनेंगे? और एक 6 महीने के अंदर सर डीके शिवकुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे सर। अब ये खुलासा तो आपने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने ही कर दिया लाइव टाइम्स के खास शो में, और इन्होंने साफ कहा कि वादा किया गया था और 6 महीने के अंदर सीएम बनेंगे। लेकिन सिद्धारमैया इस वक्त इसको लेकर के क्या कह रहे हैं? क्यों बार बार ये ब्रेकफास्ट की पॉलिटिक्स की जा रही है? सुनिए सिद्धारमैया की बात को। So we will discuss in the meeting the issues of the farmers, other people of the state. We'll ask them to the issues regarding Karnataka. You shall, both of us should listen to the whatever decision taken by the High Command. तो आज तो सिद्धारमैया ने साफ कर दिया कि इस वक्त तो हम प्रशासनिक कार्यों पर बातचीत करने के लिए मिले थे, लेकिन दो ब्रेकफास्ट कैमरे की नजर में ये पोस्टरिंग बताता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। यही वजह है कि इस एकजुटता के दावे पर विपक्ष ने तुरंत निशाना भी साध दिया। बीजेपी के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने तंज कसते हुए कहा कि इन दोनों नेताओं ने कर्नाटक की राजनीति को नाश्ते तक सीमित कर दिया है। ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि राज्य के शासन का मामला है। बोम्मई ने कहा कि यह महज कुर्सी की भूख है और अभी तो सिर्फ ट्रेलर सामने आया है, पूरी फिल्म तो अभी आनी बाकी है। कैसे देखते हैं जो पूरे कर्नाटक के अंदर हो रहा है? देखो, इन दोनों ने कर्नाटक का गवर्नेंस और पॉलिटिक्स को ब्रेकफास्ट तक नीचे लेके आए। ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये सारा प्रदेश का मैटर है। और ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन क्या होता है। तो सवाल यही है कि क्यों बार बार फोटो खिंचवाना पड़ रहा है? डीके शिवकुमार को 2.5 साल के लिए सीएम बनाने का वादा किया गया था और अब सिद्धारमैया क्या कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है? ये आपने देख ही लिया कि किस तरीके से लाइव टाइम्स पर इसका खुलासा भी कर दिया था कांग्रेस के ही प्रवक्ता ने।
तो सवाल है कि इन मुलाकातों का नतीजा क्या है। डीके को सीएम की कुर्सी मिलेगी या फिर सिद्धारमैया ही जमे रहेंगे? तो दोनों ही परिस्थितियों में नतीजे क्या होने वाले हैं, तो आपको बता दें कि इसे लेकर के दो तरह की खबरें आ रही हैं। जैसा कांग्रेस प्रवक्ता ने लाइव टाइम्स पर साफ किया था कि डीके को सीएम बनाने का वादा किया गया था और वो 6 महीने के भीतर सीएम जरूर बनेंगे। तो इससे मिलती जुलती सूत्रों के हवाले से पहली खबर तो यही आ रही है कि भले अभी ये मामला शांत दिख रहा हो, लेकिन कर्नाटक विधानसभा सत्र के बाद खींचतान फिर से उभर सकती है और कुछ नेता तो मकर संक्रांति के बाद स्थिति बदलने की बात तक कह रहे हैं। जबकि दूसरी संभावना ये जताई जा रही है कि इस आंतरिक खींचतान को विराम देने के लिए कथित तौर पर यह सहमति बनी है कि 2028 के अगले विधानसभा चुनाव में डीके शिवकुमार ही कांग्रेस का सीएम चेहरा होंगे और सिद्धारमैया डीके का उस वक्त समर्थन करेंगे। अब इस पर बीजेपी क्या चुटकी ले रही है दिल्ली से, देखिए मुख्तार अब्बास नकवी की बात। जैसा ऐसा जिस पार्टी में एक अनार 100 बीमार हो, वहाँ स्थिति ऐसी होती है। मैं तो यही कहूंगा कि भैया जो बचा खुचा है वो आप उसको संभालो। आप पूरी दुनिया का ठेका लेके बैठे हुए हो और अपने ही जो है वो जो राज्य बचे हुए हैं उनकी आप चिंता नहीं कर पा रहे, उनको आप संभाल नहीं पा रहे हो। जाहिर है कर्नाटक का नाटक अभी खत्म हुआ नहीं है। क्या सीएम बनने के लिए डीके 2028 में चुनाव जीतने का इंतजार करेंगे? यह बड़ा सवाल है। तो क्या विधानसभा सत्र के बाद कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होगा? फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। कर्नाटक के नाटक की अगली तस्वीर आखिर क्या होने वाली है?